विधानसभा में विजय दिलानी हो या लोकसभा में सरकार बनानी हो, विपक्ष पर हमलों की रणनीति बनानी हो या जीत की गारंटी दिलानी हो, देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना हो या जनता को सख्त फैसलों के लिए राजी करना हो, एक ही नाम है जो फिलहाल राजनीति की किताब के हर पन्ने पर नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 से चल रहा मोदी मैजिक 2019 से होता हुआ 2024 तक आ पहुंचा है और हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है? जो कह दे तो पत्थर की लकीर बन जाए। मेरे तीसरे टर्म में हमारे इस भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर आना तय है। भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जो करके दिखाए तो नजीर बन जाए। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। एक नाम जो जीत की गारंटी बन गया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। एक नाम जो नामुमकिन को मुमकिन कर गया। मोदी है तो मुमकिन है। एक नाम जो नारों में गूंजा। अब की बार एक नाम जो राजनीति के गलियारों में गूंजा। मोदी की गारंटी का मतलब, अगर मोदी जैसे नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब प्रधानमंत्री तो बहुत सारी बातें करते हैं। एक नाम जो पुतिन के बयानों में है। Your attention, please. एक नाम जो दोस्ती के तरानों में है। Everybody loves him, but I will tell you this: he's very tough. नाम जो बाइडेन के इशारों में है। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. Friends, 2 great nations and 2 great powers. एक नाम जो दुश्मन के अखबारों में है। एक नाम जिसका चर्चा हर ओर है। एक नाम जिसका पूरी दुनिया में शोर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। एक नाम जिसकी आवाज पर लोग जुड़ते हैं। अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए, देश की एकता दी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिया। एक नाम जिससे विपक्षी सियासत में लोग उड़ते हैं। मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। अगर तानाशाही हुकूमत के पक्ष में सम्राट जी ताली बजा रहे हैं तो ये बीजेपी है। किस दिन आपको यूज एंड थ्रो करके फेंक देगी आपको नहीं पता। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। मेरे नाम के आगे जी ना लगाएं आप, ऐसा उन्होंने आग्रह किया सब लोगों से। और मैं समझता हूं कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अगर नाम के आगे जी ना लगाते हैं तो ज्यादा अपनापन का भाव उत्पन्न होता है। कि उन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। एक नाम जो अकेला सब पर भारी है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी जब कहते हैं कि मुझे नाम से बुलाओ, मेरे नाम के आगे जी मत लगाओ, तो वो जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि यही वो नाम है जो लोगों की जुबान पर है। 5 राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। हर राज्य के कई शहरों, कई गांवों में बेशुमार सभाएं, रैलियां, रोड शो किए। नतीजा, एक वक्त पर जो बाजी मुश्किल नजर आ रही थी, वो सिर्फ अपने नाम के दम पर पीएम मोदी ने जीत ली।
ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी का नाम ही है जो विपक्ष और बीजेपी के बीच हार जीत के मायने तय करता है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लेकिन इस जीत में जो सबसे अहम फैक्टर रहा वो है ब्रांड मोदी। राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी के आने के बाद से ही शायद ही देश का कोई ऐसा चुनाव गुजरा हो जिसमें प्रधानमंत्री के नाम और काम की चर्चा न रही। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या जनता, क्या नेता, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम रहा, मोदी। निशान भी मोदी, निशाना भी मोदी, प्रश्न भी मोदी, उत्तर भी मोदी। हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल पूरी ताकत से खिलना चाहिए। खिलेगा ना? पांच राज्यों के चुनाव से पहले के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ राजस्थान में बढ़त मिलते दिख रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो इसके एकदम उलट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत बहुमत मिला। पार्टी के इस प्रदर्शन के लिए मोदी ने भले ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया, लेकिन ये हर कोई जानता है कि बाजी कहां पलटी। आज हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं और रोड शो ने 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 15 रैलियां की, छोटे छोटे शहरों को कवर किया। रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, मुरैना, गुना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, इंदौर, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में की गई तमाम चुनावी रैलियों में मध्य प्रदेश के करीब सभी इलाकों को कवर किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 रैलियां की। उदयपुर से चुनाव प्रचार का शंखनाद करके चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर समेत राज्य के अलग अलग इलाकों में कुल 12 जनसभाओं को संबोधित किया। इसका असर चुनाव परिणामों में दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 4 चुनावी रैलियां की। प्रदेश के हर संभाग में उनकी एक रैली आयोजित की गई थी। अपनी रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। मोदी नाम का असर ये रहा कि वो जहां गए वहां का माहौल अपने पक्ष में मोड़ लिया। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे नाम दिया था मोदी की गारंटी। मोदी ने अपनी हर रैली और रोड शो में मोदी की गारंटी कहते हुए जनता में ये मैसेज दिया कि चुनाव भले ही राज्यों का हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जनता मोदी का चुनाव करने जा रही है। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तेलंगाना में बीजेपी को जीत भले ही न मिली हो, मगर उसका वोट शेयर और सीटें दोनों में बढ़ोतरी हुई। 2018 में बीजेपी को 1 सीट और 6.98% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 8 सीटें और 13.90% वोट शेयर हो गया।